हेलो दोस्तों, 2022 में लेखपाल की एक सीट के सपने के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी है और ये जानकारी भी कि है कैसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर आप लिखेंगे यूपी ट्रिपल एससी। पहली वेबसाइट आपको नजर आएगी upSSC.gov.in। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, परसेंटाइल के बारे में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं, है ना। अगर आप इस लेखपाल की परीक्षा में बैठने जा रहे हो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। जैसे ही आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट नजर आएगा, जहाँ पे नोटिस बोर्ड में दूसरा नोटिस बोर्ड अगर आप देखेंगे गौर से तो वहाँ लिखा भी हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2021 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। आप रिजल्ट पर क्लिक करें। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट। यहाँ पे दिखेगा क्लिक हेयर टू व्यू प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी 2021 रिजल्ट है स्कोर कार्ड, और 28 जनवरी तक जो कि दिखता रहेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको 3-4 चीजें इंटर करनी पड़ेंगी। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप 11 अंकों का डाल दीजिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको मिला था। यहाँ पे उस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, दिन, तारीख और महीने साल में डाल दीजिए। उसका जेंडर चूज कर लीजिए और वेरिफिकेशन कोड को जैसे ही क्लिक करेंगे और इसके बाद आप सी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे कई ऐसे जो है भाई साथी होंगे जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके होंगे, तो आप एक नीचे ऑप्शन देख पा रहे होंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप चाहें तो इसमें भी इंटर हो सकते हैं, जहां पे आपको कैंडिडेट के फुल नाम, पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा। वहां से वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। जब इसको आप जान जाओ तो दोबारा फिर से यहीं पे आ जाओ और अपने जो है रिजल्ट को उस रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के साथ वेरिफिकेशन कोड डाल के से रिजल्ट देख लें। और जैसे कि ये रिजल्ट 2-3 दिन हो गया है, बात करते हैं हम खासतौर से परसेंटाइल के बारे में। आप जानते हैं कि ये लेखपाल बनने के लिए पहली सीढ़ी है, यानी कि इसके बिना आप लेखपाल के रिजल्ट में नहीं बैठ सकते। मैंने एक छात्र का यहाँ पे आपके सामने खोल रखा है स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड के थ्रू मैं आपको कुछ समझाऊंगा कि हाँ कैसे परीक्षा परिणाम आपको प्रेजेंट दिख रहा है। अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, आपकी 100 नंबर की परीक्षा हुई थी ना, 100 नंबर की परीक्षा में इस कैंडिडेट ने 80.25 नंबर प्राप्त किए हैं, जो इसके रा नंबर हैं, है ना। और अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर, कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज स्कोर, यानी कि इसका जो स्कोर है ये नॉर्मलाइज हुआ है 2 शिफ्ट में होने की वजह से। और नॉर्मलाइजेशन में आप देख रहे हो कि इसका नंबर घटा हुआ है, 80.25 से 79.96 हुआ है। लगभग 0.29 नंबरों का फर्क हो रहा है। बहुत गौर से इस बात को समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं, ये आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट हो गया। चलिए, ये हमारे काम की बात नहीं, हमारी सबसे बड़ी काम की बात है कि भैया इसकी कट ऑफ कितनी बनेगी और कट ऑफ जो बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, है ना। तो मैं अतुल तिवारी आपको इसके बारे में थोड़ी सी सटीक जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी अगर बात करता हूँ तो लॉजिकल बात करता हूँ। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले सर परसेंटाइल का मतलब क्या है, या आयोग को परसेंटाइल देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या एक नया प्रयोग है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ आयोग के साथ। तो आप ये समझ लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीटी के रिजल्ट के साथ, स्कोर के साथ साथ आपको उस कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर भी नजर आ रहा है। इस कैंडिडेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो इस कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर है 98.8895275। इसका एक सामान्य सा अर्थ समझ लीजिए कि इतने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो इस कैंडिडेट के नंबरों के नीचे हैं। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, अगर आपकी कॉपी में 90 परसेंटाइल लिखा गया है, आपके स्कोर कार्ड में 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब है कि 90% लोग आपके नीचे हैं और आप टॉप 10% लोगों में से हैं। या जैसे इस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 98.88 अगर इसका है, इसका मतलब है कि 100 माइनस 98.88 घटा दीजिए, जो कि लगभग 1.12% आएगा। यानी इसके ये कैंडिडेट जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उनमें से टॉप 1.12% में ये शामिल है। बहुत सामान्य सा तरीका है। अगर आपके परसेंटाइल स्कोर 80% है, इसका मतलब है कि आप 100 माइनस 80, आप टॉप 20% बच्चों में शामिल हो स्कोर के हिसाब से। या आप यह समझ लें कि 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर आपके स्कोर से नीचे हैं। आई होप ये बात समझ गए होगे। चाहो तो एक बार और इसको बता दूं, जैसे किसी के अगर 70% परसेंटाइल स्कोर है,
इसका मतलब है कि 70% बच्चों के स्कोर आपसे कम हैं, आपके नीचे 70% बच्चे हैं और आप टॉप 30%, टॉप 30% लोगों में आपका स्कोर आता है। उसमें भी 30% के आसपास है, इसका मतलब नहीं कि टॉपर हो आप। 70% आपसे नीचे हैं, ये बात एकदम स्पष्ट है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना आप पे परसेंटाइल दिखा रहा है उसका मतलब है कि इतने बच्चे उसके नीचे हैं, आपके नीचे हैं, है ना। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा लेखपाल भर्ती को लेकर जो कटाव बनने वाली है, और साथ के साथ कुछ लॉजिकल यहाँ पे बात करते हैं, है ना। एकदम सटीक जानकारी है ये। देखिए, लेखपाल के लगभग 7,882 पद हैं, जिनको हम लगभग 8,000 के पद मान सकते हैं। आयोग में अगर आप यूपी पीएससी की बात करेंगे तो लगभग 15 गुना तक बच्चे बुलाए जाते हैं। अभी भी थोड़ी दिन पहले भी एक नोटिस आई थी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1,20,000 बच्चों को बुलावा भेजा जाएगा, है ना। चलो, बुलावा आया है, आयोग ने बुलाया है, तो लगभग 1,20,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको बुलाया जाएगा, अगर ये नियम लागू होता है तो। और ये नियम लागू होगा ही होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता, उसे कटाव बनानी होती, तो परसेंटाइल स्कोर देने का कोई औचित्य नहीं था। वो टॉप के बच्चों को अगर उठाना चाहेगा, वो बोल दिया कि मेरे को टॉप को 10% बच्चे चाहिए, टॉप के 10%, 20%, 25% या टॉप के 30% स्कोर वाले मेरे को बच्चे चाहिए, तो आप वहां पे ऐसे ही सब होगा। अगर वो 15 गुना पे आता है, हम एक अंदाजा लगाते हैं सर कि अगर वो 15 गुना पे आता है, जैसे वो 1,20,000 बच्चों को बुलाएगा, तो मेरा स्कोर कितना रहे कि मैं वहां पे जा पाऊंगा, मेरा कितना स्कोर परसेंटाइल होना चाहिए। तो आप ये समझिए, बहुत लॉजिकल बातें मैं आपको समझा रहा हूं। लगभग 17 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है और उसका 1% जो होता है वो 17,000 होता है ना। तो अगर वो 1,20,000 बच्चों को बुलाएगा तो 17,000 गुणे 7, 1,19,000 बच्चे यहाँ से हो जाएंगे। यानी कि वो टॉप के 7% बच्चों को यहाँ से बुलाएगा। अगर इस आधार पे देखोगे तो उनके परसेंटाइल स्कोर जिनके 93% से ऊपर हैं, उनको बुलाया जाएगा। लेकिन अभी ये पूर्णतया आयोग के विवेक पर है। आयोग ने किसी भी बात को अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एक अभ्यर्थी के रूप में, एक जागरूक अभ्यर्थी के रूप में हम ये समझ पाएंगे कि भाई परसेंटाइल स्कोर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, है ना। तो अगर उसने ये सब, अगर ये सिस्टम लगाया कि हाँ 15 गुना बुलाना है, तो मेरा जो अंदाजा है कि 1,20,000 बच्चों को बुलाएगा और टॉप के 7% लोगों को वहां पे आपकी एंट्री दी जाएगी। अगर बच्चे कम होते हैं या बच्चे कम ऐसा कुछ होता है, सिस्टम बदलता है, तो हो सकता है कि टॉप के 10% बच्चों को दे दे। तो जिनके परसेंटाइल स्कोर, मैं रियल स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटाइल स्कोर देख लीजिए कि स्कोर, रियल स्कोर, एब्सोल्यूट स्कोर और परसेंटाइल स्कोर में फर्क है। इसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें तो खैर मैंने आपको बता दी। इसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रियल स्कोर है वो आपका 80.5 है, जबकि परसेंटाइल स्कोर 98.88 है। ये नंबर नहीं है, परसेंटाइल है। तो 8,000 अगर आपके लेखपाल के पद हैं, जो कि 8,000 से कम ही हैं, तो लगभग 1,19,000 से 18,000 बच्चे बुलाए जाएंगे और टॉप 7% मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर वो परसेंटाइल का इस तरह यूज करता है तो, या फिर ये हो सकता है कि वो 60 परसेंटाइल के कट ऑफ बना दे, 60 परसेंटाइल से जिनका भी ऊपर है बुला लेगा, या 70% से ऊपर जिनका भी परसेंटाइल स्कोर है। ये मत सोचे कि 40% वालों को बुला लेगा, क्योंकि देखिए भाई, अगर 40% वालों को बुलाना ही होता, सारे बच्चों को बुलाना ही होता, तो पीटी कराने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे आप टीटी की परीक्षा में देखो, टीचर एग्जाम में 90 नंबर उसने फिक्स किया है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो ये एक सटीक जानकारी थी जो मैं आपको लॉजिकली समझा पा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जैसे ही कोई नई जानकारी होती है, मैं तुरंत आपको लॉजिक और सटीक जानकारी के साथ अपलोड कर दूंगा। मैं आपका दोस्त अतुल तिवारी आपसे ये कहता हूँ कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और लेखपाल की संपूर्ण जानकारी तैयारी के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ, है ना। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन।